ERP training. In this module, we will understand and discuss ERP training along with its process, importance and key components. तो ERP ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको समझते हैं. Now training is an organized activity aimed at imparting information. तो ट्रेनिंग जो है एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाते हैं to improve recipient performance or to help him or her attain required level of knowledge or skill. ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होगी जिसमें आप नॉलेज दूसरे तक पहुंचाएंगे उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए. अब हर कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है उसको पास टास्क होगा, उस टास्क के लिए उसको नॉलेज भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए और उसके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो उसको परफॉर्म कर सके. अगर वो अपनी सारी एबिलिटी को यूज़ करके और स्किल सेट को यूज़ करके बेहतर काम करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी. तो ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है कि आप उस इंफॉर्मेशन को उस तक बेहतर तरीके से पहुंचा दें ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो. ERP ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू ऑल द यूजर ऑफ न्यू सिस्टम. तो ERP ट्रेनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आप यूजर्स को न्यू सिस्टम दे रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनको हो. जब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी तभी उनको पता लगेगा कि पुराना वे ऑफ जैसे वो काम कर रहे थे वो क्या है और अब जब नया ERP सिस्टम उन्होंने यूज़ करना है तब अब किस तरीके से उन्होंने काम करें. ट्रेनिंग शुड बी यूज रियल डेटा एन एग्जाम्पल दैट विल बी परफॉर्म वंस द सिस्टम इज़ लाइव. तो ट्रेनिंग जो है वो लाइव डेटा के ऊपर, रियल डेटा के ऊपर वो दे सकते हैं ताकि उनको अंदाज़ा हो कि जब उनके पास एक सिनेरियो आए और उनके पास कोई टास्क मिले तो किस तरीके से उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट करना है, किस मॉड्यूल में जाना है, किस एक्टिविटी और कैसे करनी है, कौन से इंटरफेस पे सिलेक्ट करना है, कहाँ पे क्लिक करना है. तो वो सारी इंफॉर्मेशन हैंड्स ऑन होगी तब उन्हें पता लगेगा कि कैसे उन्होंने अपना काम बेहतर तरीके से करना है. प्राइमरी फोकस ऑफ दिस ट्रेनिंग इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू यूज न्यू सिस्टम. कैसे ऑर्गेनाइजेशन न्यू सिस्टम को यूज करेगी. प्रोसेस ट्रांजैक्शन ऑन डेली बेसिस. कैसे जो भी डेली बेसिस पे ऑपरेशंस करने हैं, ट्रांजैक्शन करनी है इन द बिजनेस, वो कैसे होंगी. इफेक्टिव ट्रेनिंग कैन कैप्चर 90% ऑफ व्हाट यूजर विल सी ऑन डेली बेसिस. एक अच्छी ट्रेनिंग, इफेक्टिव ट्रेनिंग वो होगी जो 90% ऑफ व्हाट यूजर विल सी. जब फर्स्ट डे पे, गो लाइव डेट पे यूजर उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो जो भी काम जैसे भी करेगा उसको वो कैप्चर करेगी ताकि कोई अनफोर्सीन प्रॉब्लम ना आए. यूज़र जब उसको यूज़ करना शुरू करे तब कोई इशू क्रिएट ना हो और ना वो अपना काम बेहतर तरीके से परफॉर्म करे और मोर प्रोडक्टिव हो. एक्ट एज ए वैलिडेशन ऑफ यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज सिस्टम. ड्यू टू दिस इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्टिफिकेशन प्रोसेस. तो जब उसको बेहतर ट्रेनिंग होगी, उसको पता होगा उसने क्या काम करना है, कैसे करना है, तो वो बेहतर तरीके से उस अपने काम को कर सकता है. इफेक्टिव टूल फॉर आइडेंटिफाइंग. ट्रेनिंग इज यूज एज ए इफेक्टिव टूल टू आइडेंटिफाई हु नीड्स मोर ट्रेनिंग और हु नीड्स सम एडिशनल प्रैक्टिस ऑन द न्यू सिस्टम. जब आप यूज़र को ट्रेन देंगे तब आपको पता लगेगा कि वो कौन से लोग हैं जिनको एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है या उनको अगर पहली ट्रेनिंग के बाद कोई चीज़ समझ नहीं आई है और उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं. या अगर ट्रेनिंग मटेरियल में कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो वो भी आपको पता लग सकता है. ट्रेनिंग इज़ नॉट वन टाइम. ट्रेनिंग कभी भी आप एक टाइम नहीं करेंगे. अगर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको पहले ट्रेनिंग में कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो देन यू कैन अगेन कंडक्ट ए ट्रेनिंग. उनको बुलाकर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दोबारा करवा सकते हैं ताकि जब वो सिस्टम को एक्चुअल यूज़ करें तो उनको किसी भी किस्म की परेशानी और इश्यूज उनके सामने ना आए. बट कंटिन्यूस प्रोसेस दैन मस्ट बी इन प्लेस फॉर यूज़र ऑन रेगुलर बेसिस टू फुली यूजिंग द सिस्टम. रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए. इसका प्लान ऑलरेडी उनको कम्युनिकेट होना चाहिए और अगर ट्रेनिंग के बाद कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज हैं तो वो उसका पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म और होना चाहिए. वेल डिफाइंड ट्रेनिंग प्लान with good training material
is considered significant component of successful ERP implementation. तो प्रॉपर प्लान हो और उसके साथ साथ ट्रेनिंग मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक ऐसा सिनेरियो आप यूज़र को ट्रेनिंग के दौरान दे रहे हैं, जो सिनेरियो वो जब एक्चुअल यूज़ करेगा तो वो उसके सामने नहीं आएगा, तब उस ट्रेनिंग का कोई एज सच फ़ायदा नहीं होगा टू दैट यूज़र. अगर कोई ऐसी केस स्टडीज़ या कोई ऐसे रियल सिनेरियोज या डेटा जो वो उस सिनेरियो में जब वो एक्चुअल यूज़ करेगा वो उसके सामने आएगा, तो फिर वो अपना काम बेहतर तरीके से समझ भी सकेगा और जब एक्चुअल यूज़ करेगा तो उसको परफॉर्म भी कर सकेगा. ERP training can be delivered by several different methods and variety of personnel. अब ट्रेनिंग मटेरियल, उसका कंटेंट, उसकी डिलीवरी और कौन देगा ट्रेनिंग, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में कौन ज़्यादा एक्सपर्ट है, किसके पास ज़्यादा स्किल सेट है कि वो ट्रेनिंग का मटेरियल, ट्रेनिंग की प्रेपरेशन, उसकी डिलीवरी वो बेहतर तरीके से कर सकता है. अगर आप वेंडर्स को इन्वॉल्व कर लें तो उनके पास ऑलरेडी एक्सपर्ट ट्रेनर्स मौजूद होते हैं जो उनके ERP सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकते हैं. ट्रेनिंग इज़ जनरली कंडक्टेड आइदर ऑन साइट और इन क्लासरूम. तो ट्रेनिंग जो है वो ऑन साइट और क्लासरूम के अंदर भी हो सकती है. वेरियस ट्रेनिंग फॉर्मेट्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी. अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी एंड द नंबर ऑफ यूजर्स हु विल यूज़ द सिस्टम, आप ट्रेनिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप ट्रेनर को बता सकते हैं ताकि वो सामने रख के उसका मटेरियल वो प्रिपेयर करे, डिलीवरी फॉर्मेट डिसाइड करे और जिस भी तरीके से उसने डिलीवर करनी है इंफॉर्मेशन वो डिलीवर कर सके बेहतर. फॉर्मेट्स और मेथड्स ऑफ ERP ट्रेनिंग इंक्लूड वेब बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम. कुछ कंपनीज वेब बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम बना देती हैं कि मोर देन वन पीपल सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड वो वेबसाइट पे जाएं, वर्चुअल क्लासरूम के अंदर उधर एंटर हों और वहाँ पर जाके जो भी ट्रेनिंग उन्होंने लेनी है वो ले लें. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कि ऑलरेडी कोई ट्रेनर रिकॉर्ड करके ट्रेनिंग बनाकर उसको जो भी यूज़र्स हैं उनको प्रोवाइड कर दे और वो उस ट्रेनिंग के थ्रू गुजर के समझ लें, सीख लें कि कैसे उन्होंने अपना काम करना है. वीडियो कोर्सेज, सेल्फ स्टडी बुक्स कि आप टेक्स्ट की फॉर्मेट में ट्रेनिंग मटेरियल बना दें, उसको अवेलेबल कर दें और जो भी यूज़र है उसको वो बुक या वो मटेरियल प्रोवाइड कर दें. पॉप अप हेल्प स्क्रीन, कुछ ट्रेनिंग जो है वो जब एक्चुअल यूज़र यूज़ कर रहा है सिस्टम तो पॉपअप स्क्रीन आ जाए हेल्प की फॉर्मेट के अंदर कि अगर कोई टास्क या कोई एक्टिविटी उन्हें परफॉर्म करनी है तो वहाँ पर उनको हेल्प मौजूद हो, उस पर क्लिक करके उनको पता लग जाए, उनको ऑन साइड ऑन लाइव ट्रेनिंग जो है वो भी प्रोवाइड हो. ERP ट्रेनिंग हैज़ बिकम जाइंट बिजनेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ERP एप्लीकेशन. तो देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जिस ERP वेंडर को आपने सेलेक्ट किया है वही आपको ट्रेनर दे दें या कोई और कंपनी जो एक्सपर्ट है इन डेवलपिंग ERP ट्रेनिंग मटेरियल उसको आप हायर कर लें या इन हाउस जो आपके पास IT टीम मौजूद है वो आपको उस ERP सिस्टम पे ट्रेनिंग दे सकती है. वैल्यूएबल ट्रेनिंग मस्ट फोकस ऑन अंडरलाइंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द बिजनेस. अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उस वो भी हो और उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी हो और बिजनेस का नॉलेज भी हो. वो इंडिविजुअल जिसके पास टेक्निकल नॉलेज भी है, फंक्शनल नॉलेज भी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी है और उसके पास जो है किसी एक डोमेन में या स्पेसिफिक ERP वेंडर को इस्तेमाल करने का भी एक्सपीरियंस है. दोज आर द पीपल कि जो जनरली ERP ट्रेनिंग बनाते हैं और मार्केट में अवेलेबल करते हैं ताकि जिसने भी ट्रेनिंग लेनी है वो उस ERP ट्रेनिंग में जाए, एनरोल करे और वहाँ से एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग हासिल कर ले. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड अवेलेबल विद प्रेडिक्टेबल रिजल्ट दैट फॉलो ट्रेनिंग गाइड्स एंड शो एग्जाम्पल कि आपके पास एग्जाम्पल्स हों, रियल डेटा, रियल सिनेरियो हो ताकि जब यूज़र उससे गुजरे, एक्सपीरियंस करे तो उसको पता हो कि जब वो एक्चुअल सिस्टम यूज़ करेगा तब उसने उस तरह के इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है. प्रोवाइड प्रैक्टिस एनवायरनमेंट फॉर दोज हु हैव बीन ट्रेन्ड हैविंग रियल डेटा विद सिक्योरिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन. प्रैक्टिस एनवायरनमेंट के अंदर रियल डेटा को प्रोवाइड करे, उसके थ्रू गुजारे ताकि रियल सिनेरियो की उनको आगाही हो, एक्सपोजर हो ताकि वो बेहतर तरीके से एक्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके.
प्रैक्टिस एग्जाम्पल शुड बी अवेलेबल इन ट्रेनिंग लैब्स एज वेल एज ऑन यूज़र डेस्कटॉप। तो जिस भी तरीके से ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही है उसको आप लैब के अंदर भी कर सकते हैं या उसको थ्रू 1-to-1 ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। लैब के अंदर अगर हो रही है ट्रेनिंग तो वहाँ पर रियल डेटा की एक्सेस हो, सिनेरियोज डिस्कस हों, जो भी इश्यूज रन टाइम पे आ सकते हैं वो डिस्कस हों, यूज़र उस पूरे एक्सपीरियंस से गुजरे ताकि जब वो एक्चुअल सिस्टम को यूज़ करे तो उसे किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग वही होगी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज जो यूज़र को डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आ सकते हैं उसका एक्सपीरियंस हो, उसके एग्जांपल्स के थ्रू वो गुजरे ताकि जब वो एक्चुअल यूज़ करे तो उसे किसी भी किस्म का इशू फेस ना करना पड़े।